अगर अग्रवाल साहब मीटिंग लेने पहुंचे थे, दोनों पार्टी के लोग बैठे हुए थे। सर कैसी मीटिंग रही आपकी? सर हमारा इंडिया गठबंधन का जॉइंट मीटिंग ये पहली है और आपने देखा बहुत अच्छी रही, सब में बहुत उत्साह था और सब बहुत बढ़कर काम करना चाहते हैं। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में चले? बात ये जो मुद्दे पहले उठने चाहिए तो वो तो उठे नहीं, 10 साल बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठे, पार्लियामेंट के अंदर कोई बोला ही नहीं। यहाँ की परेशानियों को उठाना और संसद में उसके ऊपर चर्चा करना और शोर मचाना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी इश्यू होगा उसके ऊपर काम करेंगे। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। हाँ, महंगाई चरम सीमा पे हो तो विश्व गुरु बन गया। लोग कहेंगे देखो कितनी बढ़िया महंगाई है। बेरोजगारी हो, नौजवानों को रोटी ना मिले, ये भी विश्व गुरु की तरफ एक और है। मणिपुर जल रहा है, ये भी विश्व गुरु की तरफ एक और है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा वो हो गया, फिसाद हो गया, वो भी विश्व गुरु की तरफ है। प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ा विश्व गुरु। जरा घुमा के देखो, मालूम पड़ा कि मीटिंग कैसे रही। पूरा हॉल फुल था, लोगों में पूरा जोश था और लोग अगर आज यहाँ पे आए तो लोगों में एक बेचैनी है, लोगों में एक कमिटमेंट है कि देश के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है चांदनी चौक की तो हवा साफ नज़र आ रही है। यहाँ पे तो जेपी अग्रवाल बड़े बिग मार्जिन जीतने वाले हैं और कमो बेशी सेम हाल पूरी दिल्ली के अंदर है। तो मुझे लग रहा है ये हवा बहुत तगड़ी बन गई है। दिल्ली में 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। चांदनी चौक तो हम जीत ही रहे हैं। चमन लाल शर्मा जी यहाँ पे मिल गए। शर्मा जी, आज संयुक्त रूप से दोनों पार्टियां आपस में बैठक हुआ, जान पहचान हुआ, कैसा रहा बैठक? अब बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। आज संगठन के नीचे हमारी आम पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जंग भवन रानीबाग शूर बस्ती विधानसभा की एक मीटिंग की, जिसमें आम पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और लीडर साहबान यहाँ आए और सब ने मिलजुल कर एकजुट होकर कांग्रेस की जिंदाबाद की। प्रकाश अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों को अपना प्रोत्साहित किया और उद्बोधन किया। कैसी रही आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संयुक्त रूप से कैसी रही मीटिंग? हाँ, इंडिया का गठबंधन है, बिल्कुल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जेपी अग्रवाल जी को यहाँ पे जिताएंगे। चांदनी चौक से इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। बिल्कुल पूरा ये जोश ही नहीं, बहुत जोश है और जेल का जवाब वोट से देंगे और वोट से, और हमारी जीत निश्चित है। आज कहीं लिख लो कि जेपी अग्रवाल जी हमारे एमपी हैं, बन गए इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन के साथ जिताएंगे। बस ये हमारा निर्णय है। दूसरे के खिलाफ रहते थे, आज एक साथ बैठे, बहुत खुशी है। परिवार फिर से मिल गया और ये परिवार जब एकजुट हो जाता है तो सामने उसको लड़ाई में पराजित करने का संकल्प लेके उतरा है और हर हालत में पराजित करके ही दम लेंगे और जयप्रकाश अग्रवाल को विजयी बना करके तभी चैन से बैठेंगे। कैसी रही आपकी मीटिंग? नहीं, मीटिंग बहुत अच्छी रही। जहाँ तक बात आमने सामने वाली बात है, जब देश के ऊपर खतरा हो, संविधान के ऊपर खतरा हो, तो जो देश की जो अमन पस्त पार्टियां हैं, जो देश का विकास चाहती हैं, देश को तरक्की होते हुए देखना चाहती हैं, देश के भाईचारा बना के रखना चाहती हैं, वो शक्तियां सब इकट्ठी होती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये शक्तियां इकट्ठी होती रही हैं। और देश के संविधान को बचाने के लिए अगर ये बीजेपी सरकार मेजॉरिटी में आ गई तो ये संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। और पूरी कोशिश क्या करेंगे, मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल उसको बदल देंगे, जिससे हमारी और आपकी सारी आज़ादी, चाहे काम करने की हो, आपकी प्रेस की आज़ादी हो, लोगों की बोलने की आज़ादी हो, आप लोगों का काम करने की आज़ादी हो, उसको ये सब खत्म कर देंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आपका तो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले भाग लिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उलूल जुलूल बयान दे रहे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे। नहीं, वो भाग के नहीं गए हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ उनके ऊपर दबाव रहा होगा बीजेपी का या किसी दूसरी पार्टी का, तो इसलिए हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, भागे कहीं नहीं है। अब कैसे संभलेगा आपका अध्यक्ष वगैरह है? नहीं, पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे पास लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। आज या कल में हमारे एक्टिव प्रेसिडेंट घोषित हो जाएंगे और स्मूथली काम चलेगा। और आप देखना कि पहले से भी ज़्यादा जोर से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले तो आपको ये बता दें, हम गौर विरोधी कभी भी नहीं थे। एक घर में 2 मत हो सकते हैं, 2 भाइयों में 2 मत हो सकते हैं। अगर मेरी बात में हो सकता है, शायद आप जो मुझसे ये बात पूछ रहे हो, आपके भाई के साथ भी आपका ऐसा मतभेद हो,
इसका मतलब आप भाई भाई ख़त्म नहीं हुए, उनका रिलेशन बरकरार है। तो हम लोग तो वैसे ही, हमारा पूरे परिवार के अंदर में पहले भी कांग्रेस ही सारे ही थे, हमारी तो पार्टी बाद में आई, तो कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, उसके अंदर में तो कोई ऐसी बात थी नहीं। कैसा माहौल कैसा है आपका यहाँ? अब आप देख रहे हो कि हम आपस में खड़े होकर इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आपको ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने किया गलत है। गलत क्वेश्चन हो गया? नहीं, ऐसा है कि जब आप देखने के बाद इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई। अब आप ये पूछते कि कैसे लड़ेंगे, तो वो उसका और अच्छा जवाब देता मैं आपको। कैसे लड़ेंगे वही बताई दो। इस तरह से लड़ेंगे कि आपको दिखाएंगे कि हम चांदनी चौक, नई दिल्ली की 7 सीटें तो जीत ही रहे हैं, उसके अंदर में चांदनी चौक नंबर 1 पे आएगी, नंबर 1 पे, बिल्कुल नंबर 1 पे रहेगी चांदनी चौक, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। परवीन खंडेलवाल को उतारा है व्यापारी नेता को, बहुत बड़े व्यापारी नेता है वो। आज व्यापारी अंदर से डरा हुआ है, वो दिखाने के तौर पे इनके साथ है, सबसे ज़्यादा बटन जोर से दबाएगा व्यापारी ही। उन्हें भी मालूम है कि आज सेल टैक्स ईडी के अंडर आ चुकी है, कल किस तरह उगाई होगी हमसे, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारी थोड़ा सा डरता है, वो सामने कुछ होता है, अंदर से कुछ और होता है, और वो जो अंदर से होता है ना, आपको वोटों के जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा, तब आपको लगेगा गुलाटी जी सही बोल रहे थे। देखिए, इकट्ठे होने की बात तो मैं ये कहूँगी, जब आज़ादी की जंग हुई थी तो सारे राजा महाराजाओं को एक साइड होकर एक साथ लड़ाई करनी पड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो क्योंकि अंग्रेज उस टाइम सबसे गलत थे, अपनी जो आपसी मतभेद है उसको भूलकर हमें इस टाइम पर जो एक सबसे बड़ा अंग्रेज जो तानाशाह बैठा है ना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो मेरे ख्याल से ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी, ये अकेले अकेले नहीं होगी। और हम पूरा समर्थन करते हैं इस अलायंस का। जेपी अग्रवाल जी बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों पार्टीज़ मिलकर, इंडिया अलायंस मिलकर लोकसभा चांदनी चौक से तो उनको विजय बनाएंगे और भारी मतों से वो विजय होंगे। मंत्री सत्येंद्र जैन का क्षेत्र है, यहाँ से विधायक रहे हैं, जेल में हैं, उनका अनुपस्थिति में कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? देखिए, एक एक आदमी, पूरी दिल्ली का एक एक महिला, व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा सब जानता है कि बिना किसी सबूतों की से ईडी ने उनको अंदर रखा हुआ है। अभी तक 2 साल में उनको ये तो प्रूफ हुआ नहीं कि उन पे इल्ज़ाम क्या है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो ये तो सच्चाई सबके सामने है कि बिना किसी वजह से उनको अंदर रखा गया है, और यही जो काल है ये तानाशाह का होने वाला है, जिन्होंने पहले सीएम को, पहले डिप्टी सीएम को, उससे पहले अपने हमारे सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया। तो ये जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है ना तानाशाह की, यही इनकी काल का कारण बनेगा। इसमें आज के दिन जो है चुनाव जो है एक तरफा चल रहा है, जयप्रकाश अग्रवाल जी के फेवर में चल रहा है। उनको तो कैंडिडेट मानने को तैयारी नहीं है। भाजपा के अपने लोग कहते हैं कि ये जो है मतलब जो जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उसका नहीं है, ये उससे नहीं रखता है, उसको वोट मिलने वाला नहीं है यहाँ से। अच्छा, कभी एक दूसरे के आप लोग धूर विरोधी होते थे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के, आज दोनों एक साथ चाट पकौड़े, समोसे, चाय इकट्ठे पी रहे हैं, तो कैसा मतलब सफल? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग ये गए हुए थे तो गए हुए तो कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस के साथ आपस में जो है, हम पहले भी भाई थे, आज भी भाई है। हम मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के लड़ रहे हैं, मिलजुल के लड़ेंगे, उसके अच्छे नतीजे आएंगे। राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। क्या समीकरण बन रहा है अब? कभी क्या समीकरण? मोदी जो अपनी एसएससी करा रहा है, इसलिए समीकरण बदल रहे हैं, और आगे इंडिया गठबंधन जीतेगा और यहाँ से जेपी अग्रवाल जीतेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोगों में क्या? देखिए देशराज जी, अगर देश को बचाना है, देश से तानाशाही को ख़त्म करना है, तो कम से कम कुछ ना कुछ समझौता, कम से कम हम समझौता कर लेंगे, तो इसका मतलब देश तो बच जाएगा, तानाशाही तो ख़त्म हो जाएगी। तानाशाही ख़त्म करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, ये हमने किया है, और आगे जो भी होगा हम करेंगे आपस में मिलजुल के, उसमें क्या बात है। क्या प्लानिंग कर रखी है यहाँ के आप लोगों ने? यहाँ पे कैसे? यहाँ पे पूरी प्लानिंग है, यहाँ बिल्कुल तैयारियाँ हैं, सब तरह की तैयारियाँ हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी। सिर्फ ये है कि भाई हम सब मिलके इकट्ठा कार्यकर्ता काम करेंगे तो जीत के आएंगे। और क्या बात करते हैं, मंदिर बन गया, धर्म विश्व गुरु बन रहा है, जीतेंगे। विश्व गुरु बन गया, मंदिर बन गया, विश्व गुरु बन रहा है भारत। विश्व गुरु वो सिर्फ मोदी जी की मन की बात में विश्व गुरु बन गया है, बाकी तो कोई विश्व गुरु वाली बात आपको या हमें तो कोई दिखाई दे नहीं रही। कभी एक दूसरे के आमने सामने होते थे चुनाव में, आज एक साथ बैठे आप लोग, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आम आदमी पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी
और हमारे यहाँ के संसद का चुनाव लड़ रहे जेपी अग्रवाल जी और पूरी टीम, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, और यहाँ से काउंसलर का चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, सभी आए हुए थे और सभी लोगों में बहुत उत्साह था, क्योंकि हम एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम होने जा रहे हैं। वो आज गोरे अंग्रेज नहीं है, आज काले अंग्रेज हैं। वो काले बात करते हैं महाराज, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। काले अंग्रेज और कोई नहीं, बीजेपी वाले हैं जिन्होंने तानाशाही बिछाई है। देश को गुलाम बनाने के लिए दर पे दर हर देखो कौन सी चीज़ है। देश का सोना गिरवी पड़ा 265 किलो, 1 अरब डॉलर विश्व से कर्जा ले रखा है हिंदुस्तान ने, और सारी जितनी भी सरकारी थे, सारे के सरकारी एजेंसी सारी बेचने पे लगे हुए हैं, और अपने गिनती के जो अरबपति हैं सारी चीज़ें वही खरीद रहे। तो सब ठीक हो जाएगा, ये इंडिया गठबंधन के नेता आएंगे? बिल्कुल ठीक होगा। जब हमने प्रण लिया है कि हमें इस देश से, देश के गद्दारों को इस देश से निकालना है। हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी, क्या ऐसे भारत के लिए कुर्बानी दी थी? क्या शहीद भगत सिंह, राजगुरु सहदेव ने क्या इसलिए फांसी का फंदा अपने गले में ऐसे भारत के लिए लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने गोली अपने आप को मारी थी, क्या ऐसे भारत के लिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या ऐसे भारत के लिए? नहीं, उन्होंने एक ऐसा भारत निर्माण करने के लिए कहा था जो पूरे विश्व में सबसे अच्छा शक्तिशाली भारत हो, और आज हम उसी लिए जा रहे हैं। और हम अपने शहीदों को नमन करते हुए आज प्रण लेते हैं कि हम इन काले अंग्रेजों को कभी शासन में नहीं आने देंगे और देश को, भारत को सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बनाएंगे। जब ये कोरोना काल फैला तो प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाओ, मुझे लगा सारी दुनिया में हमारा स्तर कितना नीचे गिर गया कि लोग कहेंगे क्या हो रहा है। अरे तुम्हारा काम था, तुमने टीका लगवाने की जो सर्टिफिकेट है उसका फोटो लगवा दिया, तो जिन लोगों की मौत हुई उसके डेथ सर्टिफिकेट पे भी अपना फोटो लगवाते आओ कि मैं जिम्मेदार हूं। ये तरीका है काम करने का। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, वो सड़क पे कुर्सी लेके बैठता, कहता सारे खजाने खोल दो, लोगों को मुफ्त दवाई दो, कोई हॉस्पिटल पैसा नहीं लेगा, फ्री इलाज होगा सबका, सबको सरकार की तरफ से खाना मिलेगा। करते ना, लेकिन उसके लिए दर्द होना चाहिए था दिल में, आंख में आंसू होना चाहिए था। कपड़े बदल के दिन में 4 बार आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अच्छे नहीं कहलाए जा सकते। अच्छे जब कहलाओगे जब आपके दिल में लोगों के लिए दर्द होगा, आप लोगों से प्यार करते होंगे। वो अहद इंडिया गठबंधन ने लिया है। हम विरोध करते हैं चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, हम विरोध करते हैं इस बात का चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजने के लिए। ये लोकतंत्र का कोई तरीका नहीं है, और ये जब ही होगा, जब ही मुमकिन होगा जब हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं एक होकर एक मुस्तैदी के साथ इस लड़ाई को लड़ते हैं। फैसले लेने पड़ते हैं कई बार, जब रास्ता चुनना होता है, रास्ता कठिन होता है। बहुत कोशिश करी, जेल में भेज दो, ईडी लगा दो। हमारे कांग्रेस के जो फंड थे, जो वो उन बैंकों में वो सील कर दिया, उनको बंद करा दिया, ताकि ये चुनाव में पैसा ना खर्च कर सके। ये जो सारा रवैया है, इसके खिलाफ हमारा ये विद्रोह है, और इस विद्रोह में मैं आशा करता हूँ आप सब मिलकर काम करेंगे और हम यहाँ जीत हासिल करेंगे। और आखिरी बात नहीं, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीटें आप पार्टी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं, और 3 में से 1 चांदनी चौक है। तो जो मुख्य बात है जिसके ऊपर आपको कन्वेंसिंग की तरफ जोर देना है कि जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस और आप पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार है,
और उसका निशान हाथ का निशान है, लेकिन मशीन में झाड़ू का निशान नहीं होगा। अगर आपने ये नहीं कहा और अंदर जाकर वो झाड़ू ढूंढने लगे तो वो नुकसान होगा इंडिया गठबंधन। तो आप कन्वेंसिंग के समय आपको दोनों बात कहनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल है, हाथ का निशान है, लेकिन झाड़ू का निशान अंदर नहीं है, आपको हाथ के निशान का बटन दबाना है। अरुण भाई ठीक है? तो मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपने मीटिंग का आयोजन किया। और अगर कोई कमी रह गई हो सकता है हमारे साथियों में कुछ कमी हो, आपके साथियों का किसी का नाम रह गया हो, लेना कुछ हो, मैं तहे दिल से सिर झुकाकर आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।